कंप्लीट हो गया था वो लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं, उससे रिलेटेड नहीं। हाँ, इस कंपाउंड का कॉमन नेम कोई बता सकता है मुझे? IUPAC नहीं चाहिए, कॉमन नेम। ओके, गुड। ठीक है, का IUPAC बता सकते हो मुझे? IUPAC। का IUPAC। वाह रिद्धि, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। रिद्धि ने आंसर दिया है। वाह, तैयारी में आज रिद्धि। यस बच्चा, है ना, कि आज तो मैं आंसर रॉन्ग नहीं करूंगी, आज चाहे जो भी हो जाए। उस दिन मैंने बहुत सुना था, बराबर। ओके, वेरी गुड। टू मी प्रोपीन इज द राइट आंसर। दिस इज IUPAC, बट कॉमन नेम मुझे चेक कर यही देखना था कि मेरे को पता है कि नहीं। इसी कंपाउंड में मैं यहाँ पे CF3 लिखूं, CH, CH3, CH2, और यहाँ से एक H निकाल के मैंने यहाँ पे एक हाइलाइट ग्रुप डाल दिया Br। देखो हूबहू दोनों सेम है। क्या डिफरेंसेस है इनमें? खाली एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंसेस है। यहाँ पे H को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे हाइलाइट ग्रुप ऐड कर दिया। और दोनों कंपाउंड बोले तो एक विदाउट फंक्शनल ग्रुप है और एक विथ फंक्शनल ग्रुप है। कभी सुना होगा आइसोनियोटर्ट सेक एन, किया था क्या? इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन रखा हूँ तुम्हारे सामने, ताकि ये भी मुझे पता रहे कि, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो कॉमन नेम सिखाया था वो थोड़ा अलग ट्रिक वाला था जो बहुत बार यूज होगा। इसलिए मैं पहले ही सब कवर कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। अब ये एन आइसोनियोसेक्टर्ट ये सभी को पता है क्या? पता है तो बोलो हाँ, नहीं पता है तो ना बोल दो, तो मैं सिखाऊंगा। नो आइडिया, ओके, गुड, चलो, गेट आइडिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलो मैं इस PDF को हटाता हूँ ताकि उसमें वो रूल्स भी लिख लोगे, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मिनट में मैं बैक होता हूँ।
ओके, चलो सबसे पहले तो एक काम करो, ये कॉमन नेम ट्राइवियल कॉमन, राइट, हमने लास्ट टाइम में ट्राइवियल, इधर खाली कॉमन लिखो, डोंट राइट ट्राइवियल, ठीक है ना, खाली कॉमन नेम लिखो, ये मत लिखो। लिखो एन आइसोसेक्ट नियो वर्ड रूट सेम टू सेम लिखो, वर्ड रूट के बाद इस पे लिख दो अल्केन, अल्केन का एन आएगा। मोस्ट ऑफ केसेस जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे एन आएगा। इन भी आता है, इन वाला मैं अल्कीन में सिखाऊंगा, इन आइन नहीं आएगा, एन और इन एक कॉमन नेम में, एन अभी ज्यादा करके यूज होगा, पहले एन को ध्यान में रखो, पहले आज एक सीखो। तो ऐसे लिखोगे, कॉमन नेम हेडिंग डालोगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में दो चीजें हैं, नॉमेनक्लेचर हेडिंग डाल दो आईयू पैक, और दूसरा कॉमन नेम, तो आज हम कॉमन नेम कर रहे हैं। मैं लिखोगे यहाँ पे एन आइसोट सेक टर्ट और नियो, खाली इसमें से एक काम करना, रुक जाओ रुक जाओ, इसमें सेक और टर्ट मत लिखना बच्चा प्लीज, सेक और टर्ट मत लिखना, खाली एन आइसो नियो लिखो, फिर प्लस करो, वर्ड रूट नीचे लिख सकते हो, काउंट ऑल कार्बन एटम प्लस एन लगा देना, देखो जैसा है, लिख लिया सभी ने। अब इसमें जो कॉमन नेम लिखा है ना, उसी के बाजू में ऐसा है ब्रैकेट लगा के, कॉमन नेम के बाजू में ब्रैकेट डाल के लिखो विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विद विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, एन सर लास्ट आइसो टाइम नियो, वाले विथ फंक्शनल एन ग्रुप हो थे ना? गया स्ट्रेट आइसो नियो, फिर वर्ड रूट हो गया, फिर एन हो गया, फिर डाल लो कॉमन नेम विदाउट फंक्शनल ग्रुप, लिख दिया सभी ने, सभी ने लिखा, ओके गुड, सभी को समझाना मैंने क्या बोला, यहाँ पे एन आइसो नियो खाली त्रिमूर्ति को यूज किया हूं मैंने, प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट के नीचे काउंट ऑल कार्बन एटम्स, प्लस अल्केन का एन, अल्कीन का इन भी आएगा, तो इन भी चाहिए तो रखो, अभी नहीं, फिलहाल के लिए आज एन चलने दो, विदाउट फंक्शनल ग्रुप। अब एक काम करो, वापस से कॉमन नेम का हेडिंग डालो, सेम टू सेम हेडिंग डालो, कॉमन नेम, वापस इसमें ब्रैकेट में डालो विथ फंक्शनल ग्रुप, वो विदाउट था, ये विथ फंक्शनल ग्रुप। अब विथ फंक्शनल ग्रुप में क्या आएगा, हालाइड एक्स ग्रुप लिख दो, हालाइड मतलब जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आएगा, OH भी रख दो, अमाइन भी आता है NH2 ग्रुप, अमाइन और भी आते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखना, हालाइड OH और NH2, एक दो और ऐड होंगे वो बाद में, विथ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का ये नाम मैंने बताया, ठीक है। अब वापस अब ये पूरा ऐड कर दो, इस बार पांचों लिखो, एन आइसोसेक्टर्ट नियो, कॉमन नेम, वर्ड रूट, काउंट ऑल कार्बन एटम, फिर YL है, YL लगेगा, अब देखो चेंज हो गया, विथ फंक्शनल ग्रुप के साथ ये चेंजेस होगा, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल, एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा, एक्स क्लोरीन होगा तो क्लोराइड लिखोगे, Br होगा तो ब्रोमाइड आयोडाइड ऐसा लिखोगे, ठीक है, लिख लो।
लिख लिया सभी ने? इस बार सब सेम टू सेम लिख दो भाई, सही जैसे कॉमन नेम लिखो विद फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख दो इसमें। एन आइसो सेक टर्ड नियो सब लिखोगे, फिर वर्ड रूट के नीचे जैसा है वाई एल लिखोगे, वाई एल के नीचे जैसा है इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, फिर अल्कोहल लिख। चलो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख लिया ना सभी ने? चलो अब दो एग्जांपल दूंगा मैं। ओके बच्चा लोग ध्यान दो, मैंने दो एग्जांपल रखा है, एक विदाउट फंक्शनल ग्रुप और एक विथ फंक्शनल ग्रुप, ताकि दोनों चीज एक साथ कवर हो जाए, तो मेरा भी टेंशन कम, तुम्हारा भी टेंशन कम। चलो अब यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल जो है ना एकदम से स्ट्रेट चेन है, ये 1 2 3 4 ये कॉमन नेम। इसका अगर आयु पैक में पूछूं तो बहुत इजी है, तुम बताओगे ब्यूटेन लिख दोगे, ब्यूट प्लस एन लगा दोगे, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या होगा मालूम है? ब्यूटेन ही लिखोगे तो खाली क्या लिखोगे, वर्ड 4 कार्बन है ब्यूट, और यहाँ पे भी एन लगेगा, इसका कॉमन नेम में भी सेम वही नेम, बस खाली यहाँ पे एन लग जाएगा, एन ब्यूटेन, ये कॉमन नेम। आयु पैक होगा तो इसका क्या होगा, ब्यूटेन होगा, आयु पैक ब्यूटेन आईयूपीएस, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एन ब्यूटेन। बच्चा मैं इस कंपाउंड का नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाले पे भी आया नहीं हूँ मैं। देखो एक छोटा सा चेंजेस है, आईयूपीएस ओनली यू राइट वर्ड ब्यूटेन, और जब कॉमन नेम बोला तो एन ब्यूटेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन? एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल चेन। इसलिए यहाँ पे कॉमन नेम में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, और ये बोला जाएगा एन ब्यूटेन। क्या कहलाएगा, एन ब्यूटेन, फिनिश्ड। मान लो अगर यहाँ पे कार्बन 3 होता है, यहाँ पे 1 2 3, तो प्रोपेन लिखते हैं एन प्रोपेन। 5 कार्बन होता तो लिखते हैं एन पेंटेन। 6 कार्बन तो एन हेक्सेन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल चेन। और ये एन हमेशा 1 डिग्री, मतलब ये सीधा सीधा है ना, स्ट्रेट चेन है, मतलब यहाँ पे है ना ये नॉर्मल कंपाउंड है, इसलिए ये क्या होगा, ये एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। पर मान लो अगर CH4 अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है CH4 होगा तो मीथेन, तो एन मीथेन मत लिखना, मीथेन लिखोगे आईओ पैक भी और कॉमन नेम भी। एक कार्बन में और 2 कार्बन में एन यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। एन की शुरुआत है ना 4 कार्बन से करना है, इसमें किसमें, 4 कार्बन से, एन ब्यूटेन। प्रोपेन तक भी ठीक है, प्रोपेन भी लिखा तो चलेगा, राइट। तो ब्यूटेन यहाँ पे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, यहाँ पे नॉर्मल लग जाएगा, याद रखना जब कॉमन नेम बोला। प्रोपेन तक है ना मीथेन इथेन प्रोपेन ही लिखना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग, यस और नो, यस और नो? ओके लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो ध्यान, अब यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे नॉर्मल चेन ही है, इसको लिखूंगा एन, वही कहानी वही पुरानी, बट इस बार यहाँ पे लिखूंगा ब्यूट। अब देखो तुमने लिखा था ना ये विथ फंक्शनल ग्रुप है, तो एन ब्यूट लिख के नहीं नहीं आईयू पैक नहीं कर रहे हैं रिति हम लोग, एन ब्यूट। देखो लिखा था ना वाई एल,
इफ एनी फंक्शनल ग्रुप, तो एनी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे वाई ओ एच है तो यहाँ पे वाई एल लगा दो, एन ब्यूटाइल। और ओ एच को क्या बोला जाता है? अल्कोहल बोला जाता है। ओ एच इज कॉल्ड अल्कोहल। अब इस कंपाउंड का जो नेमिंग बना एन ब्यूटाइल अल्कोहल, कैसे फर्क डिफरेंसेस पता चल गया होगा कि why this is N-butane and why this is N-butyl alcohol, because of here what one hydroxyl group is present। वो ऑल तुम यूज कर रहे थे आईयू पैक में, ब्यूटेनॉल, समझ में आया क्या रिद्धि? ब्यूटेन वन डैश ऑल, वो में यूज कर रहे थे। यहाँ पे वो सफिक्स प्रीफिक्स यूज नहीं, ये कॉमन नेम है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने सीधा सीधा यहाँ पे रूल लिखा है, इफ विथ फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ था OH ग्रुप। तो एन ब्यूट 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, YL लिख दिया। क्यों वाई है? यहाँ पे मैंने बताया ना, इफ एनी ग्रुप इज YL और OH इज कॉल्ड व्हाट? लिख लो दोनों एग्जांपल का नेमिंग, एन सभी ने। चलो अब एक एग्जांपल, तुम 5 कार्बन तो सेम, सब कुछ सेम लिखोगे, एक कार्बन बढ़ा दो और दोनों का नेमिंग करो कॉमन नेम। एक कार्बन बढ़ा के दोनों का नेमिंग करो, चलो जल्दी से। एन पेंटेन एन पेंटाइल अल्कोहल, दूसरा नेमिंग भी वेरी गुड। एन पेंटेन एन पेंटाइल अल्कोहल, दूसरा नेमिंग। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया सभी ने? मैंने कुछ नहीं किया, खाली एक कार्बन बढ़वाया है। चलो ओके, चलो अब इसका नेमिंग चाहिए मुझे। ओके बच्चा, मैंने बोला था 3 कार्बन के लिए जो स्ट्रेट चेन होगा ना, इसमें प्रोपेन तो लिखोगे बट एन मत लिखना, 3 कार्बन में मत, मोर देन 3, 4 से शुरुआत करना, बट इसमें एन लिखोगे तो चलेगा। एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे बिल्कुल लिखना, और यहाँ पे खाली सीधा सीधा ना कॉमन नेम प्रोपेन लिख देना, याद रख लेना, ठीक है, गड़बड़ मत करना। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्यों एन क्यों कर दिए? क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे विदाउट फंक्शनल ग्रुप था।
तो कहीं से भी जाओ तो वही प्रोपेन प्रोपेन ही बन रहा था, ज्यादा बड़ा चेन नहीं था। यहाँ पे भी 3 कार्बन का ही चेन है, बड़े के OH है, OH है ना, कभी स्ट्रेट चेन में ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो ये N कहलाएगा, बट यही OH यहाँ पे भी आ सकता है सेकंड कार्बन। तो कहानी बदल जाएगी, कहानी बदल जाएगी। इसलिए यहाँ पे N लगवाया मैंने, और यहाँ पे N लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगा, एन की शुरुआत 4 कार्बन से करना बच्चा। एन ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन है ना, मीथेन इथेन और प्रोपेन में है ना, तुम खाली नॉर्मल नाम ही लिखना, मीथेन इथेन एंड प्रोपेन, मीथेन इथेन एंड प्रोपेन। समझ में आ गया? ब्यूटेन जब लिखोगे तो एन ब्यूटेन लगाओगे, समझ में आया, हाइड्रोकार्बन में। बट जब कभी फंक्शनल ग्रुप आएगा तब तुम क्या करोगे, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चा, कोई डाउट है किसी को? तो मीथेन, यहाँ पे मीथेन CH4 CH3 CH3 इथेन, और प्रोपेन के लिए डोंट यूज एन। तो यहाँ पे खाली मीथेन इथेन और प्रोपेन में खाली मीथेन इथेन प्रोपेन। एन कब लगेगा, जब 4 कार्बन ब्यूटेन आएगा, तो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। क्लियर है? यह हाइड्रोकार्बन का विदाउट फंक्शनल ग्रुप था। और जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो 3 कार्बन से शुरुआत कर देना, एन लिखना, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल, एन हेक्साइल अल्कोहल। पता चल रहा है ना? पेंटाइल हेक्साइल, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, हेक्साइल मींस व्हाट, क्या होगा? हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे OH रख दिया 2 कार्बन के साथ। अब मैं बोलूंगा इसको एन इथाइल अल्कोहल लिखना, तो मत लिखना, खाली इथाइल अल्कोहल लिखोगे। लिख लो बच्चा लोग, यहाँ पे एन मत लगा देना, 2 ही कार्बन है। मैंने क्या बोला? इथाइल अल्कोहल। और एक CH3OH भी होता है, इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसमें एन मत यूज करना, 3 कार्बन से लिख लो। हाँ, ये सब आइडियाज गड़बड़ मत। ग्रुप में एन की शुरुआत 4 कार्बन से होगी, मोर देन 4, 4 एंड 5 6 में, नॉट इनवर्ड 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 4 और 4 से ज्यादा। जब फंक्शनल ग्रुप होगा, विथ फंक्शनल ग्रुप, तो एन की शुरुआत 3 कार्बन हो जाएगा, मोर देन 3। याद रख लेना, पॉइंट याद रखना। चलो, ये हो गया एन, नॉर्मल चेन। ये नॉर्मल चेन हमेशा 1 डिग्री होता है, ये बात याद रखना। 1 डिग्री कैसे? देखो, ये मैं पहला ये एग्जांपल को यूज करता हूँ, ये इसी CH3OH को यूज करता हूँ। कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पे क्या है, OH। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक OH। ये कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक OH। तो ये कार्बन पे ये OH फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैं जैसे एक और H कम कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, इथाइल अल्कोहल बन गया। तो ये वाला कार्बन एक OH से तो अटैच्ड है, और ये कार्बन एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड हो गया। ये सेंटर वाला कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। ये कार्बन देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन। इसलिए हमेशा याद रखना, ये 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री मतलब ये OH फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, 1 डिग्री प्राइमरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल लिख लो बच्चा, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री।
लिख लिया, ओके। अब यहीं पे यहाँ पे चेंजेस ला सकता हूँ, ये CH3 हटा के ना यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे और भी कार्बन का चेन बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन तो वहीं पे है OH, ये N प्रोपाइल अल्कोहल है। तो कार्बन यहाँ पे देखो वही कार्बन का चेन बढ़ते जा रहा है, मतलब ये R ग्रुप है। R R मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कार्बन कार्बन चेन कनेक्ट होते जा रहा है। तो हमेशा ये OH फर्स्ट कार्बन पे ही अटेस्ट होगा, इसलिए ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो N लिखा, N प्रोपाइल अल्कोहल, N ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये नॉर्मल जो चेन होता है ना, N जो होता है हमेशा वो क्या होता है, 1 डिग्री होता है। लिख लो ब्रैकेट में, N इज व्हाट, प्राइमरी। नॉर्मल इज व्हाट, विथ फंक्शनल ग्रुप। नॉर्मल बोले तो 1 डिग्री होता है। लिख लिया सभी ने? कोई डाउट है बच्चा किसी को इस वाले कंसेप्ट में, व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल? ओके, गुड। अब यहाँ पे देखो अगला एग्जाम्पल बस, ये था नॉर्मल चेन की कहानी। अब दूसरा एग्जाम्पल ला रहा हूं मैं। चलो बच्चे, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गया, एक ब्रांच आ गया, ब्रांच। अब इसको एन नहीं लिखोगे, बिल्कुल एन नहीं लिखोगे, क्योंकि अब ये नॉर्मल चेन नहीं है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये नॉर्मल चेन नहीं है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको है ना तुम एन यूज नहीं करोगे। ओके, इसके लिए एन को यूज नहीं करोगे, एन नॉर्मल चेन मत लिखना। यहाँ पे लिखोगे आइसो। अब आइसो कैसे, चलो आइसो मैं बताता हूँ। देखो हाँ, यहाँ पे आइसो कैसे लिखेंगे। आइसो, ये आइसो होगा कैसे, ये मान लो तुमने कभी ये बॉडीगार्ड देखा है, मतलब कभी कोई एक सेलिब्रिटी होता है तो उसके लेफ्ट राइट में बॉडीगार्ड होते हैं। सेलिब्रिटी, बड़ा इंसान, उसके लेफ्ट राइट में बॉडीगार्ड होते हैं। यस, और वो बॉडीगार्ड भले एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, बट उनका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। देखो कभी मोदी के पास आजू बाजू में देखो कोई भी बड़ा VIP जो होता है, मिनिस्टर होता है, तो एक यूनिफॉर्म में रहते हैं, राइट, एक कपड़े, एक जैसे उनके कपड़े होते हैं, राइट। तो वैसा ही, तो समझ लो सेम टू सेम तो नहीं दिखेंगे। तो ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक बॉडीगार्ड है और उसके लेफ्ट राइट में मालूम है सेम, मतलब बॉडीगार्ड जैसे ये कार्बन है, देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन के लेफ्ट में यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे भी राइट में मिथाइल है, CH3। ये कार्बन देखो एक मिथाइल यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ पे CH2 है। मतलब एक सेंटर का कार्बन वो 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। ये वाला तो अच्छा है, यहाँ पे 3 3 मिथाइल तो और इजी हो गया। यहाँ पे ये कार्बन एक मिथाइल 2 मिथाइल से अटैच्ड, ये भी कार्बन देखो एक और 2 मिथाइल से। मतलब लेफ्ट राइट 2 बॉडीगार्ड आने चाहिए, और भी दोनों के दोनों सेम ग्रुप होने चाहिए। और दोनों के दोनों सेम ग्रुप मतलब दोनों के दोनों CH3 होना चाहिए, मिथाइल। तो उसको हम बोलेंगे आइसो, उसको हम बोलेंगे आइसो। तो बॉडीगार्ड बोले तो वही सेम टू सेम, ट्विंस, जुड़वा। तो यहाँ पे जुड़वा, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम ग्रुप, राइट। आइसो, आइसो मीनिंग इज सेम।
आइसो मीनिंग इज व्हाट, सेम। तो यहाँ पे आइसो ये वर्ड यूज होगा। अब मैंने बताया क्या, यहाँ पे ये कार्बन सेलिब्रिटी, यहाँ पे ये कार्बन सेलिब्रिटी, उसके लेफ्ट राइट में मिथाइल, अप या डाउन होने दो, दो मिथाइल ग्रुप आजू बाजू में अटैच होने चाहिए, और दोनों के दोनों मिथाइल CH3 ग्रुप क्या है, सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। चलो अब दूसरा आइडिया बताता हूँ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। मान लो तुम्हारा नॉर्मल चेन है, ये नॉर्मल चेन था, अगर ये CH3 ऊपर वाला CH3 नहीं रहेगा तो ये नॉर्मल चेन है ना, प्रोपेन। तो नॉर्मल चेन में सेकेंड वाला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड है, चाहे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा इन नॉर्मल चेन, and in that normal chain बोले तो second carbon is attached with one methyl group branch are called what, iso। तो देखो यहाँ पे भी देखो ये नॉर्मल चेन है, 1 2 3 4, ये N प्रोपेल अल्कोहल होता, तो ये नॉर्मल, अगर ये CH3 ऊपर नहीं होता तो ये सेकंड कार्बन पे देखो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन इज अटैच्ड विथ वन मिथाइल ग्रुप, आर कॉल्ड व्हाट, आइसो। क्लियर है बच्चा? तो इस कंपाउंड का नेमिंग लिखूंगा मैं आइसो, ये लिखूंगा आइसो। कितने कार्बन है, 4 हैं, आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, क्यों भाई, 4 कार्बन है, और यहाँ पे इसी कंपाउंड का नेमिंग जो नीचे वाला है तो इसको लिखूंगा आइसो, 4 कार्बन इधर भी है, आइसो ब्यूट, फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से YL, और OH क्या है, अल्कोहल, लिख दो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। बच्चा लोग कुछ समझा कि नहीं? थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, बट याद रखना मैंने 2 चीजें बताया आइसो को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे एक कार्बन है उसका लेफ्ट राइट में मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन है, नॉर्मल चेन है, और नॉर्मल चेन में सेकंड वाले पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया तो वो आइसो बन जाता है। तो लिख लो आइसो ब्यूटेन और आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बच्चा प्लीज मुझे बता दो, प्लीज मुझे बोल दो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिपीट कर दूंगा बच्चा। ये सब नेमिंग आना बहुत जरूरी है, कॉमन नेम, IUPAC, स्पेशल वाले कॉमन नेम, जो लास्ट लेक्चर सिखाया था उसको मैं एक नाम ही दे देता हूँ, स्पेशल वाले IU कॉमन नेम, स्पेशल केस, सब आना जरूरी है, तभी तुम्हारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। कादिर क्या लिखे, ये नहीं लगेगा मतलब, कादिर, सर वो डैश नहीं लगेगा आइसो के बाद। कादिर माइक पे बोल भी सकते हो बच्चा। सर वो आइसो के बाद डैश नहीं लगेगा। अरे कुछ बोलोगे? वो माइक पे बोल रहा है, मुझे तो आवाज नहीं आ रहा है। हाइफेन का, अच्छा हाइफेन, हाइफेन का ठीक है, जरूरत है तो आइसो देखो यहाँ पे एन, आइसो लगा दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके आइसो, एन के आगे भी डैश लगा देना, आइसो के आगे भी डैश लगा देना, थैंक यू अकादिर, ठीक है, आइसो, ओके, हाइफेन लगा सकते हो एन और आइसो के आगे, वो बुक में मिलेंगे तुम्हारे को, टेक्स्ट बुक में, इसलिए तुम देखे होगे, कभी कभी एग्जाम में हम लोगों को बच्चों के पास, हमारे पास पेपर आता है बच्चों का, तो हम लोग इतना सब चीजें नहीं देखते हैं, नाम लिखा है, राइट लिखा है, बात खत्म, बट लिख देने का, वहां पे डैश लगा दो, प्रॉपर वे में चलो, ठीक है, गुड। चलो अब मैं तुम्हारे को वापस से दे रहा हूँ एग्जाम्पल, अब ये दूसरी कहानी चल रही है, एन की कहानी क्लियर कर दिया, आइसो की कहानी चल रही है अभी, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं एक साथ दोनों चीजें करा रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप के साथ भी और विदाउट फंक्शनल ग्रुप भी।
इसको बोलते हैं एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, 3-4 निशाने कर रहा हूँ मैं अभी। देखो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। चलो बच्चा नेमिंग करो फर्स्ट और सेकंड का। काउंट ऑल कार्बन एटम्स। काउंट करो कार्बन को, अच्छी तरह से गड़बड़ ना करो। मैंने लिखा है, देखो बहुत मस्त ट्रिक लिखा के दिया हूं मैंने। पता चल गया है कि ये आइसो है। अब काउंट कर लो कार्बन कितना है। पेंटेन। वेरी गुड। सेकंड कंपाउंड का नेमिंग करो, सेकंड वाला विथ फंक्शनल ग्रुप है ये। वेरी गुड, क्या बात है, राइट आंसर। सही जा रहे हो। ये नंबर मत यूज करना। अच्छा नंबर, सेकंड नंबर, ओ माय गॉड, समझ रहा हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, स्मार्ट बच्चे हैं। वेरी गुड। ये कंपाउंड का नेमिंग 1 2 3 4 5। ये पूरे कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5। पेंटेन है, इसको आइसो बोलेंगे क्योंकि ये सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है। तो देखो ये कार्बन सेलिब्रिटी हो गया, इसका लेफ्ट और राइट में ये CH3 आ गया। आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन। ये आइसो पेंटेन हो गया बच्चा। और इस बार फंक्शनल ग्रुप डाल दिया यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 कहानी वही है। सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे आइसो पेंटाइल अल्कोहल। आइसो पेंटाइल अल्कोहल। चलो अब इस कंपाउंड का नेमिंग बताओ मुझे। ए मैंने यहाँ पे देखो Cl है। नहीं समझ रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये Cl है लास्ट में। Cl को बोलेंगे क्लोराइड। Br होगा तो ब्रोमाइड, आई होगा तो आयोडाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आइसोपेंटाइल क्लोराइड। वेरी गुड। यहाँ पे OH के जगह पे, अगर Cl के जगह पे OH के जगह पे Br लाऊंगा तो आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। आई लाया तो आइसोपेंटाइल आयोडाइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अल्कोहल, ये सब आएगा नेमिंग। समझा? ओके। चलो वेरी गुड। इस कंपाउंड का नेमिंग कॉमन नेम चाहिए।
बच्चा ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल राइट है। आइसोप्रोपाइल OH को बोलेंगे अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल राइट नेम है, राइट है ये। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ये कार्बन सेलिब्रिटी हो गया, ये कार्बन सेलिब्रिटी हो गया। इस कार्बन के लेफ्ट में भी मिथाइल है, राइट में भी मिथाइल है, सेम मिथाइल। तो ये सेंटर वाला कार्बन, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, लेफ्ट राइट में CH3 CH। तो ये एक कार्बन, ये दो कार्बन और ये तीन कार्बन हो गए। तो लेफ्ट राइट मिथाइल मिथाइल आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? आइसो कहलाएगा। तीन कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे, और OH को क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। कादिर, यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहे हो तुम? आइसो प्रोपाइल लिख के उसमें नंबर भी डाल रहे हो, क्यों भाई? 2 नंबर क्यों? आयु पैक नहीं करा रहा हूँ बच्चा मैं, प्रोपेन टू ऑल है वो, IUPAC है वो, प्रोपेन टू ऑल बोल सकते थे। दोनों की खिचड़ी मत बनाओ बच्चा, क्या कर रहे हो? ये आयु पैक में IUPAC पूछूंगा तो प्रोपेन टू ऑल बताओगे, कॉमन नेम पूछूंगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। खत्म कि ना? ओके चलो, अब गड़बड़ मत करना। अगला एग्जांपल ध्यान दो बच्चा। अब यहाँ पे CH3 CH3 HOH। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऐसे ही कुछ, एक OH लगा के एक कार्बन इधर रखा था और ऊपर HH रखा था, प्राइमरी अल्कोहल बताया था, 1 डिग्री। इस बार ये कार्बन को ध्यान से देखो, ये सेंटर वाला कार्बन इस बार एक कार्बन नहीं, दो कार्बन से कनेक्टेड है। ये सेंटर वाला कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच्ड है, इसी कार्बन को फोकस करोगे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप OH है, इसलिए ये कार्बन को मैंने कंसिडर किया, और ये कार्बन एक नहीं दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। बोले तो सीधा सीधा वो प्राइमरी, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। वो प्राइमरी अल्कोहल है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। समझ में आया क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि ये OH सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड है। नंबरिंग करोगे तो 1 2 एंड 3 हो जाएगा ना, 1 2 3। तो सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, पहला वाला 1 फर्स्ट पे अटैच हो रहा था, और यहाँ पे एक H को हटा के मैंने CH3 लगा दिया। तो ये सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। लिख लो बच्चा, लिख लो। ओके बच्चा देखो, इसके पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, कार्बन लिखा था, OH था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, और यहाँ पे मैंने एक H लगा दिया था। तो फिर एक CH3 CH2 मैंने कार्बन चेन बढ़ाते भी गया, बट हमेशा वो OH फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच था, इसलिए मैंने उसको क्या बोला था? 1 डिग्री। अगर OH फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा तो वो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल कहलाए। बट इस बार उस H के जगह पे यहाँ पे मैंने और एक CH3 ऐड कर दिया है, और ये OH अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर लॉन्गेस्ट चेन ये होता है IU पैक का, तो ये OH सेकेंड कार्बन पे अटैच है, और जिस कार्बन पे OH अटैच्ड है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन और दो कार्बन, नीचे तो H है ना, तो दो कार्बन से कनेक्टेड होने की वजह से ये सेंटर वाला कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड होने की वजह से ये क्या होगा? सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो तनिष्क का भी ओके गुड। और कोई बच्चा कोई डाउट है? चलो लिख लिया ना ये, तो 2 डिग्री अल्कोहल। लगे हाथ यहाँ से भी एक H को हटा देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने H को हटा दिया, और यहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया। अब बताओ
ये सेंटर वाला कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, तो अब ये कितने कार्बन से कनेक्टेड हो गया? 3 कार्बन। इसको बोलते हैं 3 डिग्री। यस, वेरी गुड। टर्सरी लिखोगे, क्या लिखोगे? टर्सरी अल्कोहल लिख लो, टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री टर्सरी। टर्सरी अल्कोहल लिख लो बच्चा लोग, लगे हाथ। प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। लिख लिया? तो सेंटर वाला कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो देखना है कि वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से तो 3 डिग्री, है टर्सरी हो गया। अब ध्यान दो, अगला एग्जांपल। एन के लिए मैंने बोला था हमेशा वो 1 डिग्री होता है प्राइमरी। एन हमेशा 1 डिग्री ही होगा जब फंक्शनल ग्रुप के साथ। हाँ, आइसो है ना, इसकी कहानी बदलती है बच्चा लोग, आइसो की कहानी बदलती है, ध्यान में रखना। आइसो 1 डिग्री भी होता है और 2 डिग्री भी होता है। आइसो का 1 डिग्री और 2 डिग्री का दोनों एग्जांपल मैंने दिखाया, अभी मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। पहले ये लिख, आइसो 1 डिग्री और 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप के साथ यहाँ डिग्री बनेगा, याद रखना। हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप में ही 1 डिग्री और 2 डिग्री, क्योंकि OH टेस्ट हुआ तभी तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना। सो आइसो में 1 डिग्री और 2 डिग्री आएगा। एन हमेशा 1 डिग्री होगा विथ फंक्शनल ग्रुप, लिख सकते हो विथ फंक्शनल ग्रुप, विथ फंक्शनल ग्रुप। एन बोले तो 1 डिग्री, आइसो बोले तो 1 और 2 डिग्री। लिख लिया? ओके। अभी इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या लिखा था तुमने? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल लिखा था सभी ने इसी कंपाउंड को, है ना? आइसो मिथाइल मिथाइल है लेफ्ट राइट, आइसो 3 कार्बन है, प्रोपाइल और OH अल्कोहल लिखा था ना, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अब बताओ ये आइसो प्रोपाइल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? OH किस कार्बन पर अटैच्ड है? ये OH किस कार्बन पर? सेकेंड, राइट। ये हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का 2 डिग्री वाला एग्जांपल। यह है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तुम्हारे को ये भी एग्जांपल दिया था ना, ये भी आइसो है ना, ये नॉर्मल चेन है, सेकंड पे मिथाइल मिथाइल आ गया, ये कार्बन पे मिथाइल ऊपर, सेकंड नॉर्मल चेन में, तो आइसो हो गया। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब बताओ ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री अल्कोहल है?
1 डिग्री, क्योंकि ये OH समझ में। यस 1 डिग्री, क्योंकि ये इसका अगर नॉर्मल इसका यू पैक लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और इसका आयु पैक लिखोगे तो प्रोपेन 2 ऑल लिखोगे। ये कंपाउंड का IUPAC प्रोपेन 2 ऑल होगा ना, 3 कार्बन है, प्रोपेन 2-ऑल, इसलिए देखो सेकेंडरी। और इसका आयु पैक लिखेंगे तो 1,2 प्रोपेन 1 ऑल। देखो H फर्स्ट कार्बन पे भी आता है, OH सेकेंड पे भी। अब कहानी समझ में आया, N क्यों आया, N प्रोपाइल अल्कोहल आया था, फिर यहाँ पे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल आया, वही विदाउट फंक्शनल ग्रुप N नहीं आ रहा था, फर्क ये है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री हो गया, ये OH है ना, ये फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। समझा सभी को, क्लियर है बच्चा, लिख लो एग्जाम्पल। चलो आगे, तो N और आइसो में कोई डाउट है किसी को, N और आइसो पूरी तरह से क्लियर है, ओके नो डाउट, गुड। चलो आगे चलता हूँ मैं। चलो अब इस कंपाउंड का नेमिंग अब मैं बता देता हूँ, पहले तुम मत दो आंसर, पहले पहले सीख लो। देखो क्या हो गया, एक मिनट ध्यान दो बच्चा लोग। अब ये वाला भी कुछ ऐसा ही है। देखो मैंने एन के लिए एक आइसो के लिए एक आइडिया बताया था, एन में स्ट्रेट चेन नॉर्मल चेन। आइसो के लिए वही मैंने बताया था कि नॉर्मल चेन में सेकेंड वाला कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, तो उसको हम बोलेंगे आइसो। इन नॉर्मल चेन second carbon is attached with methyl group, CH3 group, are called iso. वापस से नॉर्मल चेन that second carbon is attached with methyl up and methyl down, ये लो, ये नॉर्मल चेन है। अगर ये ऊपर मान लो मिथाइल मिथाइल नहीं होता तो ये नॉर्मल होता प्रोपेन, बट यही सेकंड पे मिथाइल ऊपर भी और मिथाइल नीचे भी। आइसो के लिए खाली ओनली 1 मिथाइल इज अप या डाउन, कोई भी एक सिंगल मिथाइल इज कॉल्ड व्हाट आइसो। बट नियो की कहानी क्या होगी कि मिथाइल अप एंड डाउन ऑन सेम कार्बन और कॉल्ड नियो, आर कॉल्ड नियो। देखो अभी यहाँ पे ऐसे ये CH3 हटा दिया बच्चा, ये तो ये आइसो हो जाएगा। यहाँ से भी ये CH3 हटा दूंगा तो आइसो बन जाएगा, आइसो ब्यूटेन, या आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, है ना बराबर। वही सेम कार्बन है, कहानी वही है, खाली वही CS सेम कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, सेम कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अप एंड डाउन, राइट। तो ये बन गया नियो। नियो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन कहलाता है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन, नियो पेंटाइल OH को बोलेंगे अल्कोहल। ये नियो पेंटेन है और ये नियो पेंटाइल अल्कोहल होगा, इसको हम बोलेंगे नियो पेंटेन। 1 2 3 4 5, और ये भी 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल YL आएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, नियोपेंटाइल अल्कोहल। लिख लो बच्चा लोग नेमिंग, ऊपर वाले का नाम लिखोगे नियोपेंटेन।
नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल अल्कोहल। ओके, चलो। अब बच्चा लोग मुझे यहाँ पे ये बताओ, लगे हाथ, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी क्या होगा जिसमें ओएच ग्रुप है? इसका आईयूपैक क्या लिखोगे? इसका आईयूपीएसी क्या होगा? ओह, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड बच्चा। सौरभ, कादिर ने भी आंसर राइट दिया है और सौरभ ने भी राइट दिया है। वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। देख सकते हो, तुम लोगों को दिख रहा होगा। तो सौरभ ने और कादिर ने आंसर राइट दिया है। अब जाके आयुष का आंसर आया। खैर, 2,2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्या कर रहे हो ऐसा गड़बड़? भूल रहे हो क्या? दिवाली को ज्यादा सेलिब्रेशन हो गया है कि आयु पैक ही भूल जाओ? हाँ, इधर एक कॉमन नेम ऐड कर दो तो आयु पैक भूल रहे हो, ऐसा मत करो। ये देखो, ये कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। ये लॉन्गेस्ट चेन होगा तुम्हारा, प्रोपेन 1 ऑल। तो सेकंड नंबर ऊपर भी है नीचे भी है। 2,2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल ना बचा। अब बताओ, 1 ऑल आया ना, तो ये 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा? ये 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा? बिल्कुल 1 डिग्री होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नियो हमेशा याद रखना, नियो हमेशा क्या होगा? 1 डिग्री होगा। नियो हमेशा 1 डिग्री। नियो हमेशा क्या होगा बच्चा? 1 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना। देखो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दिखा है, इसलिए मैंने आईयूपैक बोला करने के लिए। तो कहानी समझ में आ रही होगी। एन बोले तो 1 डिग्री विथ फंक्शनल ग्रुप। आइसो बोले तो 1 डिग्री भी आता है, 2 डिग्री भी आता है विथ फंक्शनल ग्रुप। नियो बोले तो 1 डिग्री हमेशा होता है। याद रखना, लिखते जाओ। हाँ, ये सब साइड में नोट्स बनाते जाए, सब लिखते जाना, पॉइंट एक एक चीजें। चलो, 3 चीजें हो गई। एन हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया। एन, आइसो, नियो। बचा क्या बच्चा लोग? बचा सेक और टर्ट। बचा क्या? सेक और टर्ट। चलो, बच्चा लोग, इसका कॉमन नेम, अब ये देखो, ये थोड़ा हटके है, ध्यान देना बच्चा लोग। ये भी एक नॉर्मल चेन है। ये नॉर्मल चेन में सेकंड वाला कार्बन है ना, एक फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। इसको हम बोलेंगे सेक। ये सेक का एग्जांपल, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है, नॉर्मल चेन है ये। नॉर्मल चेन में सेकंड पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप आता है तो उसको बोलते हैं आइसो। वही नॉर्मल चेन में मिथाइल ऊपर नीचे सेकंड कार्बन पे आता है तो उसको बोलते हैं नियो। और यही नॉर्मल चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OH, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इसको बोलेंगे हम सेक। कितने कार्बन है? 4। ब्यूट, YL और अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। लिख लो बच्चे। अब इसमें मैं दूसरा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। कौन सा वाला एग्जांपल? जो प्योर हाइड्रोकार्बन है, अल्केन का, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था विदाउट फंक्शनल ग्रुप। विदाउट फंक्शनल ग्रुप तीन चीज आएगा, एन आएगा, आइसो आएगा, नियो आएगा। एन आएगा, आइसो आएगा, नियो आएगा। और विथ फंक्शनल ग्रुप एन, आइसो, नियो के साथ साथ सेक और टर्ड भी आता है। तो विदाउट वाले में टर्ड कभी नहीं आएगा, हमेशा याद रखना, विथ फंक्शनल ग्रुप। इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं फंक्शनल ग्रुप का ही बता सकता हूँ, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। लिख लो बच्चा। ये सेकंड कार्बन पे अटेस्ट होने की वजह से ये सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये 2 डिग्री होगा। क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी। इसी को बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है बच्चा? लिख लिया सभी ने? ओके। तो हमेशा और हमेशा सेकेंडरी और टर्ट है ना, विथ फंक्शनल ग्रुप ही आता है। एन, आइसो और नियो विथ फंक्शनल ग्रुप भी आता है और विदाउट फंक्शनल ग्रुप भी आता है। एन, आइसो और नियो की कहानी विथ फंक्शनल ग्रुप भी है और विदाउट फंक्शनल ग्रुप भी। बट सेक और टर्ड की कहानी विदाउट फंक्शनल ग्रुप नॉट पॉसिबल। चलो लास्ट वाला कंसेप्ट है बच्चा। करेंगे पड़ेगा। अब कहाँ पे चलो ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल। इनमें से नेमिंग करके बताओ। कॉमन नेम।
स्टूडेंट थोड़ा सा बाहर हो गया था मैं, नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ तो हुआ था। चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, नहीं डन दो, लिख देता हूँ मैं। आवाज आ रहा है ना मेरा सभी को? ओके ओके। चलो बच्चा लोग, इसी का नेमिंग करने के लिए मैंने बोला था, वापस से करोगे। पहला और दूसरे का कॉमन नेम चाहिए मुझे। ओके गुड, चलो वेरी गुड। नियो ब्यूटाइल अल्कोहल और नियो पेंटाइल अल्कोहल, यही लिखा है ना? ओके बच्चा लोग, मुझे दिया था। इसमें जो नियो पेंटाइल अल्कोहल है ना वो राइट आंसर है, बट जो नियो ब्यूटाइल है वो रॉन्ग। अब वो सिखा है नहीं तो कैसे राइट दोगे? ठीक है। ओके बट तुमने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन को ध्यान से देखो। मैं इसको ऐसा सर्कल कर देता हूँ, बेटर होगा। थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि ये सेंटर वाला कार्बन होगा, तो ये सेंटर वाला कार्बन एक नहीं, दो नहीं, तीन कार्बन से कनेक्टेड है। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी। और ये कार्बन देखो 1 2 3 4 से अटेस्ट है, ओएस थोड़ी ना इससे डायरेक्टली अटेस्ट। ये अगर मैं बोलूँ नियो, हमेशा क्यों बोला था प्राइमरी, क्योंकि ये OH नियो है ना, ये नियो है, ये नियो पेंटाइल है, तो ये OS तो ये फर्स्ट कार्बन पे अटेस्ट है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल लिखेंगे ना। तो ये नियो है और ये टर्ट है, फर्क देखा? समझ में आया क्या? वेरी गुड, तुमने ये डाला तो वेरी गुड, क्योंकि मैं बीच में नेटवर्क से बाहर हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ये है और ये नियो है, नियो। कैसे? अब तुम बोलो मिथाइल तो ऊपर नीचे दोनों पे आ रहा है, इस कार्बन पे मानता हूँ मिथाइल नीचे ऊपर इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, बट ये कार्बन से डायरेक्टली OH अटैच नहीं है। इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच हो और OH बाहर है। यहाँ पे तो 3 OH 3 कार्बन से कनेक्ट है और OH भी डायरेक्टली इसी कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये टर्शरी। चलो एक स्टोरी बताता हूँ। ये कार्बन अपने आप को हीरो समझता है, यहाँ पे भी ये भी कार्बन अपने आप को हीरो समझता है। ये कार्बन इस कार्बन से पंगा कर लेता है, ये तीनों कार्बन है ना, इसको आ जाते हैं यहाँ से मारने के लिए, घेर लेते हैं इसको। सेम स्टोरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये कार्बन इसको क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, सबसे पंगा करके रखता है। अब बताओ इसमें किसकी धुलाई होने वाली पक्की है? पहले वाले की धुलाई पक्की है कि दूसरे वाली? धुलाई होने वाला है, क्योंकि दूसरा वाला फंस गया। ये दूसरा वाला कार्बन जो है ना, ये सेकंड वाला कार्बन जो है ना, बीच में ब्लॉक हो चुका है पूरी तरह से। और फर्स्ट वाला कार्बन जो है ना, एक साइड से वो रन कर सकता है। भाई कोई मारने आएगा तो यही चाहेगा ना कि कैसे न कैसे भाग लो यहाँ से, थोड़ी ना वो फिल्मों में चलता है भाई। अगर एक दो लोग 4 लोग मारने आएंगे, एक मारने आएगा तो चलो फाइट करेगा, 2 भी फाइट करेगा, बट 3 4 से तो धुलाई हो जाएगी। वो चाहेगा कि भाग लो इधर से, तो वो ये भाग लेगा, ये 9 2 11 हो जाएगा।
और ये बेचारा नियो नहीं भाग पाएगा। नियो है ना, नहीं नहीं, इसकी धुलाई पक्की है। समझ में आया? तो ऐसा याद करें, यहाँ पे 3 साइड से ब्लॉक है और यहाँ पे एक डायरेक्टली एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, वो टर्ट होगा, और जो चारों बाजू से कार्बन से ब्लॉक होगा वो क्या होगा? नियो होगा। क्लियर है बच्चा? वो टॉलीवुड में होता है भाई, टॉलीवुड में मालूम है, एक हीरो फाइट मारता है तो 4 लोग उड़ के चले जाते हैं। रियल थोड़ी ना होता है। हाँ, कोई कोई मार देगा तो बात अलग है। लिख लो, लिख लो। तो पहले वाले का नेमिंग क्या होगा? टर्ट डैश ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल। और नीचे वाला टर्ट, सॉरी नीचे वाला नियोपेंटाइल अल्कोहल। लिख लिया? नीचे वाला तो नेमिंग राइट किया था तुमने। हो गया बच्चा लोग? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, लेक्चर 525 तक मैं खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरा लेक्चर के लिए भी अटेस्ट होना है मुझे वापस से। 12th के लिए बैक टू बैक लेक्चर होता है, इसलिए आज मैं 5 मिनट पहले ही फ्री करूंगा सभी को। और मेरे ख्याल से ये सब समझ में आया होगा। हाँ, 525, 525, यस मैम। ओके ओके ध्यान दो सर, बच्चा, ओके। 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं देना। यस, आंसर दो। फर्स्ट का आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, वेरी गुड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकंड का आंसर बताओ मुझे। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, वेरी गुड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, राइट आंसर। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, वेरी गुड।
चलो इसका नेमिंग बताओ। कॉमन करनी है, टर्ट है। काउंट करो ऑल कार्बन, कितने कार्बन है भाई? टर्ट है ये। कैसे? सीधा सीधा ये कार्बन देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से कनेक्टेड। यहाँ पे दो कार्बन है, वो बात अलग है, CS2 CS3, बट है ये तो टर्ट ही है ना। ये कार्बन तो तुम देखोगे, ये सेंटर वाला कार्बन तो कार्बन ये हैलाइड ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ पे ये कार्बन से कनेक्टेड, यहाँ पे कार्बन से, यहाँ पे कार्बन, मतलब यहाँ पे भी कार्बन कार्बन तीनों बाजू से, एक जगह से तो ये 9 2 11 हो सकता है। और कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। यस, राइट आंसर। टर्ट पेंटाइल। पेंटाइल कैसे? एक ये, दो, तीन और ये 4 5 पेंटाइल, और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। अगर यही NH2 रख दिया यहाँ पे, NH2 प्राइम अमाइन, तो टर्ट पेंटाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, एन पेंटाइल अमाइन। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कहानी ये तीनों फंक्शनल ग्रुप के लिए ऐसा चलेगा। यहाँ पे फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइड वाला वर्ड यूज नहीं होगा। वो किस में था? एल्डिहाइड में था, एसिड में था, अमाइड में था, एस्टर में था, असाइल क्लोराइड में था, अनहाइड्राइड में था, साइनाइड में था और आइसोसाइनाइड में था। 8 फंक्शनल ग्रुप, और ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसमें मैंने हाइलाइट लाया, भी थोड़े बहुत ऐड करूंगा मैं इसी में। तो ये सब कहानी थी। तो आज की स्टोरी यहीं पे स्टॉप करूंगा। जरा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये नेम आना चाहिए। IUPAC कॉमन नेम। आज तुम लोग है ना होमवर्क में ना यही सब एग्जाम्पल जो दिया हूं ना, इसी को प्रैक्टिस करो और उसी का IUPAC भी लिखो, तो तुम्हारे को आइडिया आ जाएगा व्हाट इज IUPAC एंड व्हाट इज कॉमन नेम। समझ में आया? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय।